हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कैसे चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल आ जाती है और वो फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझेंगे विद द एग्जाम्पल, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसकी हेल्प से हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे टाइप्स बन रहे हैं। जैसे कि टाइप नंबर 1 की क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा। इसी तरीके से अलग अलग टाइप बन रहे हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी कि हम आसानी से समझ पाएँ, मैंने उनको टाइप्स में डिवाइड कर दिया है और हर एक टाइप के जो स्टेप है वो भी अलग से हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और अगर आपको स्टेप पता है तो आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो टाइप नंबर 1 क्या है? टाइप नंबर 1 में ध्यान से देखिएगा, ओनली वन फंक्शन गिवन, यानी कि आपको केवल एक फंक्शन गिवन होगा एंड जो x की वैल्यू है जिसको हम c से डिनोट करते हैं वो भी क्या होगी, आपको गिवन होगी। अब ये टाइप है या नहीं है क्वेश्चन, इसमें चेक करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द फंक्शन f(x) 5x minus 3 इज़ कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 माइनस 3 5। ये जो है हमारे पास x की वैल्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है? हमें एक फंक्शन गिवन है, एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा फंक्शन गिवन है f(x). ठीक है, यानी कि एक फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी पता है, यानी कि ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? स्टेप नंबर 1 है आपका कि जिस भी वैल्यू पे आपको निकालना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, उस पर आप क्या कीजिए, फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे अगर आपको c पता है कि जो वैल्यू है x की वो c है, तो आपको क्या निकालना है? fc। फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट कर देना है? c। ये हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 1। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे और इसके बाद में आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 कि हमें क्या निकालना है? fc निकालना है। सो चलिए पहले स्टार्ट कर देते हैं fc। तो ये क्या होगा हमारे पास? देखिए fc, यहाँ पे fx देख लीजिए आप। fx क्या है? फंक्शन। तो फंक्शन है हमारे पास 5x माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5x माइनस 3। ठीक है, अब x की कौन सी वैल्यू ले? चलिए कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे मैं -3 ले लेती हूँ। -3 जो है इस पे हम चेक करेंगे। तो ये क्या है? ये क्या है? -3। ये है हमारे पास c की वैल्यू। ओके, हमें क्या निकालना है? हमें fc निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? -3। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे -3 पुट कीजिए। तो क्या आएगा? 5 इंटू -3, राइट, -3। तो ये कितना हो जाएगा? -15 -3 यानी कि -18। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया? fc की वैल्यू आ गई। हमने जो x की वैल्यू गिवन थी उसको फंक्शन में पुट करके वैल्यू निकाल ली। ओके, स्टेप नंबर 1 आपको क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? हमें फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव। ये c नेगेटिव क्या है? देखिए x की जो वैल्यू है वो क्या है? c। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या है? c है। अब यहाँ पे इसके लेफ्ट की जो वैल्यू होंगी उसको हम दिखाएंगे c नेगेटिव से और इसके जो राइट में वैल्यू होंगी ना उनको हम दिखाएंगे c पॉजिटिव से। इसका मतलब केवल यही है कि c के लेफ़्ट की वैल्यू या c के राइट की वैल्यू। तो c नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? c के लेफ़्ट की वैल्यू। और फंक्शन में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? लिमिट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो यहाँ पे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, तो क्या करना है हमें? लिमिट, देखिए यहाँ पे ध्यान से, लिमिट x टेंड टू, अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है -3, तो यहाँ पे क्या आएगा? -3 नेगेटिव। ओके, फंक्शन यानी कि fx। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है? इसके बाद में हमें यहाँ पे फंक्शन को लिख देना है। तो फंक्शन क्या है? fx -3। तो यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट x टेंड टू -3 नेगेटिव, fx है हमारे पास 5x माइनस 3। ओके, ये हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। ठीक है, अब इससे हम एक मेथड देखेंगे कि जो h वाला मेथड है वो इस क्वेश्चन से हम समझ आए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? -3 लिखा हुआ है ना,
-3 नेगेटिव, मतलब -3 जो है वो किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है। ओके, अब -3 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि सी के लेफ्ट वाली वैल्यू और सी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -3 पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे क्या आएगा -3 पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये -3 है। अगर इसके लेफ़्ट में हम जाएं, यानी कि -3 से इधर लेफ़्ट में हम जाएं, तो वो वैल्यू -3 तो नहीं होगी ना, -3 से कुछ कम हो गया होगा, चाहे बहुत थोड़ा हुआ हो, लेकिन बहुत थोड़ा ही सही पर कम तो ज़रूर हुआ होगा, यानी कि उसमें से कुछ छोटा सा वैल्यू जो है हम यहाँ पे घटा देंगे। ओके, -3 माइनस h का मतलब क्या है कि -3 में से हमने कोई छोटी सी वैल्यू घटा दी है। h क्या है, बहुत छोटी सी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर h वाला मेथड लगाना है तो यहाँ पे लिमिट्स भी देखिएगा, लिमिट्स कैसे आएंगी, बट अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह पे -3 - h पुट कर देते हैं। सो 5 यहाँ पे क्या आएगा, -3 - h। ओके, -3 एज इट इज़, ये हमारे पास फंक्शन है। ओके, अब यहाँ पे h की लिमिट क्या आएंगी, तो h आप ये समझ लीजिए सिंपली कि h बहुत छोटा है, मतलब 0 को टेंड कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, -3 - h है, और x क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, -3। सो -3 = -3 - h। अब ये इधर ले जाइए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 = -h, यानी कि यहाँ से h की वैल्यू 0, मतलब h जो है 0 को टेंड करता है, तो हमेशा h जो है 0 को ही टेंड करेगा। ओके, h 0 को टेंड कर रहा है, x यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, -3 - h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है, h की जगह पे 0 रख देना है, तो 5 यहाँ पे क्या आएगा, -3 - 0 -3, तो कितना मिलेगा हमें, -15 - 3, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -18। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। ओके, तो स्टेप नंबर 2 हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, और h वाला मेथड भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि h वाला मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टेप नंबर 3। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, राइट हैंड लिमिट अब हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट, अब देखिए यहाँ पे x टेंड टू c पॉजिटिव, यानी कि x किसको टेंड करेगा बताइए, यस -3, और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन, और ये अब हम जान चुके हैं कि इसके राइट की वैल्यू है, और यहाँ पे क्या आएगा fx। स्टेप नंबर 3 जो है उसको हम कर रहे हैं, और अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। सो लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, फंक्शन क्या है, फंक्शन बताइए क्या है, 5x - 3। सो 5x - 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से x है, अब हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे x है तो इस साइड में जब हम जाएंगे तो -3 में कुछ छोटा सा ही सही बट ऐड ज़रूर होगा, -3 में हमने एक छोटा सा अमाउंट h ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो x होगा वो क्या हो जाएगा, -3 + h। आई होप ये क्लियर है। तो चलिए अब यहाँ पे x यहाँ पे -3 + h हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से, देखिए लिमिट 5 × -3 + h, प्लस क्यों आया ये क्लियर है आपको, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या आएगी, h टेंड टू 0, बहुत छोटा सा है h हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे h को 0 पुट कर दीजिए, तो 5 × -3 यहाँ पे क्या आएगा, +0 -3, ये कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, -15 - 3 यानी -18। ओके, अब हमने इन तीनों स्टेप को कर लिया है। अब लास्ट में क्या चेक करना है कि क्या तीनों इक्वल है, तो देखिए हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, -18 निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली -18, राइट हैंड लिमिट निकाली -18, तीनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर तीनों इक्वल है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हैंस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस, और किस पॉइंट पे है, एट x = -3। तो -3 लेके हमने एक c की वैल्यू इसको सॉल्व किया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने fc निकाला, 2 में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 में हमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट निकाली, और फिर लास्ट में इनको चेक किया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारे पास इसमें x = 0 एंड x = 5 है, इस पे आपको बताना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, मैं चेक करूँगी कि क्या आपने सही आंसर दिया है, और जो सबसे पहले आंसर देगा उसको हम पिन करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।